Welcome back to my YouTube channel. I am Riti Kumari and I am back with a announcement video. Yes, you heard it right. तो बेसिकली ये एक अनाउंसमेंट वीडियो है जिसमें आई एम अनाउंसिंग एन ऊप सीरीज. ऊप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो बेसिकली ऊप्स की एक सीरीज है जो कि मैं लेके आ रही हूँ एंड इसमें आई ट्राई कि हर चीज़ को एकदम स्क्रैच से कवर किया जाए, हर एक टॉपिक को टच किया जाए. तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ऊप सीरीज ही क्यों? तो ऊप्स जो होता है ना उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है. कहाँ का इंपॉर्टेंस आता है? तो बेसिकली जब हम लोग प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं तो इंटरव्यूअर्स मतलब जनरली ऊप्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. मतलब ये अमंग द फेवरेट टॉपिक्स होता है इंटरव्यूअर्स के माइंड में. ऑल्सो अगर आप मतलब प्लेसमेंट का कहीं टेस्ट देते हो या इंटर्नशिप का कहीं टेस्ट देते हो तो आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसमें भी ऊप्स के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं. अब ये तो हो गया प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का काम, लेकिन जब आप कंपनी में भी आते हो तब भी ऊप्स यूज़ करते ही करते हो. बिकॉज ऊप्स क्या होता है ना कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में आप हर चीज़ को लिखते हो, फंक्शंस वगैरह लिखते हो एक क्लास के अंदर, तो वो ज़्यादातर यूज़ होता है, मतलब यूजेबल होता है, यूजिबिलिटी बढ़ती है, रीयूजिबिलिटी. तो बेसिकली हम लोग कंपनीज में भी ऊप्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो मतलब ऊप्स एक ऐसी चीज़ है जो आप इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट में तो यूज़ कर ही रहे हो, कंपनी के इनसाइड भी यूज़ कर रहे हो. तो मतलब ऊप्स क्यों यूज़ किया जाता है? तो हर कोई कोड करना तो जानता है, बट उस कोड को कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कैसे और बेटर बना सकते हैं, वो हमें ऊप्स सिखाता है. तो इसीलिए ये सीरीज़ लाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ऊप्स का जो मतलब इतना जगह वो यूज़ हो रहा है तो उस यूजिबिलिटी को देख के कि चलो ऐसे टॉपिक को पकड़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो और काफ़ी जगह यूज़ भी होता हो. लेट्स लर्न ऊप्स बाय मी रीति कुमारी. बेसिकली अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है जो कि इसमें कवर किए जाएंगे एंड इसी पे पूरा सीरीज जो है वो बेस्ड होगा. लाइक द टॉपिक्स टू बी कवर्ड पे ही पूरा सीरीज बेस्ड होगा. तो सबसे पहला टॉपिक तो ये इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते तो हैं, ऊप्स पढ़ते तो है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया कहाँ से ये नहीं पता रहता है. तो बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ कहाँ से. उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है डैट इज़ फंक्शनल लैंग्वेज वर्सेज ऊप्स लैंग्वेज. तो फंक्शनल लैंग्वेज वर्सेज ऊप्स लैंग्वेज आया कहाँ से? तो सबने मतलब अपने फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज तो पढ़ा ही होगा. तो सी लैंग्वेज में हम लोग फंक्शनल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. अब सब बोलोगे कि यार सी में जब फंक्शनल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे तो ऊप्स पे स्विच करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो उसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे कि यार फंक्शनल लैंग्वेज जब एग्जिस्ट करता था तो ऊप्स का नीड क्या आया, इसको हमने क्यों यूज़ करना स्टार्ट किया. थर्ड तो सबसे मेजर टॉपिक है व्हाट इज़ ऊप्स. तो यहाँ से बेसिकली ये ऊप्स की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी. ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ ऊप्स केम इनटू पिक्चर, बट यहाँ से मेजरली ऊप्स की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी. तो जो फोर्थ चीज़ है वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. तो मतलब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में हम लोग ट्राई करेंगे देखने का कि क्लासेस का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कोड भी कवर करेंगे इसके साथ साथ. फिफ्थ है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. तो ये जो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर है ना, ये कभी कभी इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और मतलब सब इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं. तो इस टॉपिक को हम लोग थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे, कंस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे, प्लस हम लोग कंस्ट्रक्टर के टाइप्स के भी बारे में जानेंगे. और जो कंस्ट्रक्टर के टाइप्स है उनमें भी हम जानेंगे कि अगर कोई चीज़ कॉपी हो रही है तो वो किस तरह की कॉपी हो रही है, शैलो कॉपी हो रही है या डीप कॉपी हो रही है. तो हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि डेप्थ में जाके चीज़ों को सीखें. सिक्स्थ होता है एस स्पेसिफायर. तो मतलब बेसिकली अगर हमें अपना डेटा है या कोई वेरिएबल है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें पब्लिकली सबको यूज़ करने देना है या सिर्फ क्लास के अंदर यूज़ करने देना है या सिर्फ चाइल्ड क्लास. तो मतलब बेसिकली हम लोग उसके बारे में सीखेंगे. अब जो 7, 8, 9 और 10 है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. लाइक दीज आर कॉल्ड द 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस. इसके बारे में तो इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मेजरली मैंने देखा है पीपल यूजुअली आस्क कि एक्सप्लेन 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स. तो ये तो लाइक अकॉर्डिंग टू इंटरव्यूज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन असेसमेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो कि इन टॉपिक से डायरेक्ट पूछे जाते हैं. तो दीज ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप सिनेरियो. तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में और इसमें भी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं. अब ये जब हम लोग सारी चीज़ें
ख़त्म कर लेंगे। इसमें मैंने ऐसे कंटेंट्स में मेंशन नहीं किया, बट इसमें एड ऑन हम लोग ये भी देखेंगे कि दिस कीवर्ड का क्या मतलब होता है, क्या उसका यूसेज होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड फंक्शन किसको बोलते हैं, और फ्रेंड फंक्शन के बारे में तो कभी कभी इंटरव्यूज़ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हम लोग फ्रेंड फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग फिर उसके बाद वर्चुअल फंक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे कि वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं। फिर वर्चुअल फंक्शन से एक कंसेप्ट आता है प्योर वर्चुअल फंक्शन का, और प्योर वर्चुअल फंक्शन से आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसी पर्टिकुलर सीरीज़ में कवर करेंगे। तो होपफुली ये सीरीज़ आप लोग को पसंद आए। अगर आप लोग के पास कोई भी फीडबैक है, आप लोग मेरे को कमेंट में दे सकते हो, या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि आप चाहते हो मैं कवर करूँ, वो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता दो। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और उसके बाद सारी चीज़ों को एक एक करके कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि सीरीज़ को जितना भी ज़्यादा डेप्थ में रख सके उतना ज़्यादा डेप्थ में रखें, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और इस सीरीज़ को देखने के बाद आप थोड़ा सा उप्स में मतलब कॉन्फिडेंट हो जाए कि आप अगर इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यू आर एबल टू आंसर एटलीस्ट समथिंग। तो इतना तो आई कैन एश्योर, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो वो हो जाएगा। और बीच बीच में हम लोग कोड भी देखते रहेंगे कि कैसे कैसे कोड काम कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो सब भी कवर करेंगे इसमें। तो बेसिकली यही पूरा टॉपिक्स टू बी कवर्ड है। नेक्स्ट वीडियो से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। समवन हु इज़ न्यू टू माई चैनल, please hit the subscribe button. If you're someone who is liking my content, please go and hit the like button as well. और अगर ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड एनीवन इफ़ यू वांट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय ऑल।